मैंने कैसे अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है। हाँ, आई गॉट माई लाइसेंस। तो जो भी जानना चाहते हैं प्लीज़। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और आप मेरा थंबनेल देख के समझ तो गए होंगे आज किस मतलब कौन सी वीडियो में बना रही हूँ। और चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसके साथ शुरू करते हैं। तो आज मैं मुझे लाइसेंस कैसे मिला, तो इसी के बारे में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो प्लीज़ स्किप मत करना। जो भी नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे मुझे लाइसेंस मिला और क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले आपको, जब आप कनाडा में नए आते हो, मैं भी पहली बार नई आई थी तो मुझे इतना नहीं पता था। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड का लाइसेंस बना, उनके पास इंडिया का लाइसेंस था तो उन्होंने अप्लाई किया। जो होता है, उनको 2 आईडी मांगी गई थी उनसे, तो उन्होंने 2 आईडी दी। SGI गए थे वो ऑफिस, तो वहाँ पर उन्होंने 2 आईडी मांगी, तो उन्होंने 2 आईडी दिखाई उनको। एक तो ये आईडी जो साकेचुआन आईडी कार्ड होता है, वो कार्ड तो बनवा लिया था हमने दोनों ने साथ में। और जो कॉन्ट्रैक्ट लीज होती है, रेजिडेंस लीज होती है, वो भी थी उनके पास। तो उनका क्या है, वो ड्राइव करते थे, यहाँ आके भी उन्होंने ड्राइव की। और हमने रेंट पे कार ले ली थी जैसे कि हमारे, तो 15-20 दिन तक हमारे पास रेंट की कार रही। उसके बाद हमने खुद की कार खरीद ली थी। तो मेरे हस्बैंड को तो आने लगी थी, मतलब यहाँ के रूल्स वगैरह सब आने लगे थे सही से, मुझे नहीं आते थे। तो उन्होंने एक ही क्लास की, उसके बाद उन्होंने टेस्ट दिया तो उनका क्लियर हो गया। तो जो लाइसेंस उनका इंडिया का था, 3 महीने तक यहाँ इंडिया का लाइसेंस वैलिड होता है, तो उससे पहले ही उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उसमें क्लियर हो गए। तो उन्होंने क्लास 5 का लाइसेंस मिल गया, ठीक है। और उसी के साथ जैसे जब SGI जाते हैं, तो SGI जाने के बाद वो 2 आईडी मांगते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि तुम्हारे पास 2 आईडी हैं तो वो तुम्हारा मतलब अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं कि तुम्हें कब एग्ज़ाम देना है कब नहीं। उससे पहले तुम्हें ये बुक दी जाती है, ये वाली, ये वाली बुक दी जाती है SGI की साइड से। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले रिटन टेस्ट देना होता है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने दोनों ही क्लियर कर लिए थे, 1 बाय 1, रिटन टेस्ट भी और वैसा भी। तो रिटन टेस्ट में ये लोग क्या पूछते हैं, इसमें आता है ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं 20 जो आपको क्लियर करने होते हैं। और 30 आते हैं। एक्चुअली जो 30 आते हैं वो आते हैं साइन के। तो इस बुक में सारी चीज़ें दी गई हैं। देखो जैसे कि इस तरीके से साइन आते हैं और उस पर टिक करना पड़ता है। कंप्यूटर पे ही आते सारे, कंप्यूटर पे ही एग्ज़ाम देना होता है और उसको क्लियर करना होता है। अगर जैसे 20 आएंगे, ट्रिक की क्वेश्चन आएंगे 20, तो उसको क्लियर करना होता है। 16 सही आने चाहिए। ऐसा ही 30 जो होते हैं साइन वाले, उसमें से 24 करेक्ट आने चाहिए, तो तुम पास हो जाओगे। उसमें ये कुछ नहीं, अगर फेल भी हो गए तो फेल होने के बाद भी कितनी बार दे सकते हो, तो कोई भी इशू नहीं है इसमें। और जो फीस लगती है पहली बार के में, जो फीस लगती है तुम्हारी रिटर्न टेस्ट की, वो 25 लगती है। और उसके बाद 50 हो जाती है, क्योंकि इंडिया का लाइसेंस होता है ना, इसलिए। और तो मैंने अपना रिटर्न टेस्ट दिया। तो रिटर्न टेस्ट में एक बार मैं रह गई थी 2 नंबर से। फिर मैं नेक्स्ट डे गई रिटर्न टेस्ट देने के लिए, तो मेरा क्लियर हो गया। मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, 20/20, और उसमें से भी 30 में से 26 आए साइन में भी। तो बहुत अच्छे नंबरों से मैंने क्लियर किया अपना एग्ज़ाम। उसके बाद मुझे बुक करना था रोड टेस्ट के लिए, क्लास 5 के लिए। तो मैंने बुक किया, 25 लगे मेरे पहली बार के में। और मेरे पास था भी, क्लिप कहाँ गई, तो क्योंकि मेरे पास इंडिया का लाइसेंस था, मैंने वो दिखाया और मेरे 25 लगे रोड टेस्ट बुक होने में। उसके बाद मैंने अपना 1 हफ्ते बाद
हफ्ते 10 दिन बाद ड्राइविंग सीखी, यहाँ के रूल सीखे। तो ड्राइवर अपनी कार से सिखाता था मुझे और 35 पर आवर के वो लेता था, ठीक है। तो मैंने ट्वाइस अ वीक सीखी। तो 10 दिन बाद जब मेरा एग्ज़ाम हुआ, मैंने देने गई तो मैं काफ़ी नर्वस थी। एक्चुअली सभी होते हैं, अब वैसे भी मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस था तो मुझे लगा शायद हो जाएगा, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम रह गई क्योंकि पता नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे कि हम तो सही चला रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर जो होता है वो छोटी से छोटी गलतियाँ निकालता है। मतलब फेल हो गई मैं, फर्स्ट में रह गई। तो ये मेरा है फर्स्ट का। वो ऐसा देते हैं, उनके पास होता है एक ऐसी लिस्ट होती है, मतलब पेपर होता है इस टाइप का, और वो उसमें टिक करते रहते हैं जब तुम गलती करते रहते हो तो साथ के साथ। तो उन्होंने मेरी गलती 28 निकाली थी, मिस्टेक तो कम हुई थी 4 या 5, लेकिन नंबर ज़्यादा कट गए थे। तो ये मेरा है फर्स्ट जहाँ मैंने क्लियर नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मैंने दोबारा से बुक किया तो मुझे 1 महीने बाद की डेट मिली। आसानी से डेट यहाँ मिलती नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद भी मैंने ज़्यादा क्लासेस नहीं ली, 2-4 क्लासेस ली, ज़्यादा नहीं ली। और फिर मैंने दोबारा से अपना एग्ज़ाम दिया क्लास 5 के लिए। लेकिन उससे पहले मुझे लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ा, तो मैंने अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाया क्योंकि फिर इंडिया का लाइसेंस काम नहीं आता। तो मेरा लर्निंग लाइसेंस बना। उसके बाद मैं एक इंश्योरेंस कंपनी, मतलब किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में जाओ तुम्हारा लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा लर्निंग वाला आसानी से, उसमें कोई इशू नहीं है। तो वो आईडी वाईडी मांगी, सारी चीज़ें मांगी, फ़ोटो खिंचवाए वहाँ पे, तो लर्निंग वाला बन गया। अब लर्निंग का बनने के बाद बोला था कि तुम दे सकते हो। तो फिर 1 महीने बाद जब मेरा नंबर आया, मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया, ठीक है, क्लास 5 के लिए। लेकिन उस बार भी मैंने एक गलती कर दी। एक्चुअली कॉन्फिडेंस आ गया था, मैंने लास्ट मोमेंट पे गलती ये हो गई मुझसे, यहाँ पे डेंजर जोन में आ गई मैं, और येलो लाइट होती है, ब्लिंक करती है जो येलो लाइट यहाँ की, तो उसका मुझे पता नहीं था कितनी देर के लिए करती है, क्योंकि उसमें कोई भी टाइम सेट नहीं होता। तो मैंने वो क्रॉस कर दी। मेरे आगे एक कार थी तो मुझे लगा जल्दी से क्रॉस कर दूँगी मैं भी, मुझे नहीं पता वो कब बंद हो गई। तो उसकी वजह से 2 जगह मैंने सेम गलतियाँ की, तो मेरे नंबर कट गए और वो क्लियर नहीं हुआ सेकंड वाला भी। तो मुझे बहुत बुरा लगा है, ऑलमोस्ट ट्राई भी किया। तो ये मेरा है सेकंड जो मेरा रह गया था। सेकंड वाला भी SGI का कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा एग्ज़ाम। तो मुझे बहुत सैड फील हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सॉरी, मैंने दूसरा दिखा दिया जिसमें क्लियर किया था, सॉरी, ये वाला है जो सेकंड वाला मैंने क्लियर नहीं किया था, वो ये था। तो आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा गलती नहीं थी, लेकिन उन्होंने नंबर मेरे ज़्यादा कट कर लिए, जिसकी वजह से मैं रह गई थी। तो वो पास होना है। तो इसके बाद क्या हुआ, बहुत बुरा लगा, कुछ कर नहीं सकते थे, मतलब ऑलमोस्ट रोई भी मैं। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तीसरी बार ट्राई करते हैं। तो मुझे ना फ़ोन करना पड़ता था, इतनी जल्दी नंबर नहीं मिलते थे। फिर भी 1-1.5 महीने बाद, मतलब ये वहाँ पे गई मैं बुकिंग कराने के लिए, तो 1-1.5 महीने बाद का मिला, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि जल्दी जल्दी मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं डेली कॉल करने लगी SGI, मैंने कॉल किया, मैं डेली किया कि जल्दी से जल्दी मेरा नंबर आ जाए। तो मेरा नंबर आ गया 15 डेज में। जब मेरा नंबर आ गया तो मैंने ड्राइवर से बात की, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था क्योंकि वो अपने घर की शिफ्टिंग में लगे हुए थे। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दिया फिर सिखाने के लिए, लेकिन मुझे देना था। तो उसके बाद जब उनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने सिर्फ लास्ट मोमेंट पे मुझे 1 घंटे की क्लास दी। उस 1 घंटे में भी क्या हुआ, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम होने वाला था, कार की चाबी टूट गई। ये हुआ बहुत बुरा, और मैं बहुत ज़्यादा सैड थी। फिर उसके बाद मैंने दिया एग्ज़ाम, दिया नर्वस होके कि यार, मतलब तीसरा है कि आज तो क्लियर करना है। तो मैंने तीसरा क्लियर कर लिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो ये है मेरा थर्ड वाला जो मैंने क्लियर कर लिया, पास कर लिया। तो थर्ड राउंड में मैंने अपना
एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर किया था। तो आप देख सकते हो पास ये लिखा हुआ ऊपर, इधर लिखा हुआ है पास लिखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा क्लियर किया हुआ एग्ज़ाम है जो मैंने क्लियर कर लिया। और उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, मैं अपनी खुशी बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस लेना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, नॉट ईजी, आसान कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये थर्ड वाला मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। यहाँ पे पास लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई उसके बाद। लेकिन उसके बाद भी जैसे मेरा थर्ड अटैम्प्ट था तो इन्होंने क्या किया, नॉवाइस 2 दिया मुझे, नॉवाइस 2 मतलब वो क्लास 5 का नहीं मिला। लेकिन उन्होंने बोला था अगर तुम मतलब कोई भी मिस्टेक नहीं करते हो, तुम्हारे पॉइंट कट नहीं होते हैं, तो तुम्हें 6 महीने के अंदर अपने आप मिल जाएगा दूसरा क्लास 5 का लाइसेंस। और मेरा 15 दिन बाद फिर बन के लाइसेंस आ गया था, उन्होंने कोरियर कर दिया था तो मेरा आ गया। तो ये रहा मेरा लाइसेंस, तो आप देख सकते हो। एक्चुअली मैं अपना फ़ोटो भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये मेरा लाइसेंस है जो आसानी से नहीं बना, 4-5 महीने लग गए थे इसको बनने के लिए। तो ये है, तो ये सब होता है यहाँ पे, आसान नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे रूल्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं, और इतने ज़्यादा साइन है, इतने ज़्यादा साइन है, चक्कर आने लगते हैं। तो इस तरीके से मेरा क्लियर हुआ एग्जाम। तो कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, हेल्पफुल लगी या नहीं लगी तो प्लीज़। और आगे बताइए मुझे क्या कौन सी वीडियो बनानी है, कौन सी चाहते हो आप वीडियो देखना, किस टाइप की देखना चाहते हो, उस टाइप की मैं बनाऊँगी। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।